हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ पहले तो, क्योंकि कल आपको मतलब आज ही मुझे वीडियो बना के डालना था, पर मैं डाल नहीं पाया। कल मैं शादी में गया था, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो आज मैं आपको 9th क्लास के इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक बताऊँगा, जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे। सेक्शन सी में डूअर्स डायरेक्टेड और ग्रामर के जो फिल इन द ब्लैंक होंगे पूरे क्लियर करा दूंगा। ये आपको 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, 10th के लिए भी आते हैं, 11th में भी आते हैं, 12th में आते हैं। बट आप लोग सभी अच्छे से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आप जितने साल हैं यहाँ पे, पहला जो हमारा दिया हुआ है, हमारा जो पहला दे रखा है ये वाला, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आर्टिकल का यूज़ है, आर्टिकल फाइनली आपको एग्जाम में आता ही आता है, तो आर्टिकल पे आपको फोकस करना है। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप ग्रामर में परफेक्ट हो जाएं। आपके ग्रामर का नंबर कभी नहीं कटेगा। आप बस चैनल से जुड़िए और वीडियो देखिए, ऑटोमेटिक आपको पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तब देखिएगा। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना नहीं भूलना है। जय श्री कृष्णा सभी बच्चों को लिखना है, ठीक है। अब देखिएगा आप, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा पता ही है, द आएगा। सभी को पता है कि द आएगा, है ना। अगला देखिए, आई डिड नॉट बाय, मैंगोस आ रहा है, क्या आ रहा है देखिएगा, मैंगोस आ रहा है। सम आएगा, एनी आएगा, मच। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना आपको, नोट यानी नेगेटिव वाक्य है, इसलिए क्या आएगा आपका एनी, क्या आएगा एनी, ठीक है, आएगा एनी आपका। अगला देखिएगा, ही इज इंजीनियर, इंजीनियर देख लीजिए आर्टिकल का यूज है, इसमें आएगा हमारा अन। अब क्यों आएगा, क्योंकि ये वोवेल साउंड है, क्या है वोवेल साउंड, और वोवेल साउंड में हमारा अन का यूज होता है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसमें किसका होता है, ए का यूज होता है, ठीक है। और द का तो सबको पता ही है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वी रिक्तिस्थान टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अभी देखो यस्टरडे आ रहा है, यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ समय बता रहा है, कल की बात हो रही है, कल। तो यहाँ पे आएगा वेंट, क्या आएगा वेंट। और जहाँ भी अगर पास्ट की बात हो तो वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ठीक है। गो नहीं आएगा, वेंट आएगा। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, गोइंग उसमें आईएनजी लगा हुआ फॉर्म है। आगे देखिए पांचवा, देर इज अ नोट। अब ये नेगेटिव है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ समय नहीं दिया है, बट इसने पूछा है मच या मेनी। अब वाटर पानी, पानी क्या है, काउंटेबल के अनकाउंटेबल चीज में आता है ना। ये क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी के अंतर्गत आता है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे मच, ठीक है। अगला, दे रिक्तिस्थान कंप्लीटेड देयर वर्क। अब देखना, दे रिक्तिस्थान कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है यहाँ पे, तो हेज आएगा, हेव आएगा, विल आएगा। अब विल तो आता ही है, तो क्या आएगा हेज हेव में से। तो सिंगुलर का यूज होता है हेज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है हेव का। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, क्या आएगा हेव, क्या आएगा हेव। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जो विद्यार्थी नए सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से करवाइएगा। आगे देखिए आप, सातों क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एट रिक्तिस्थान, 25 दिसंबर है ना, 25 दिसंबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना कि जब भी डेट दे दे तो वहाँ पे क्या आता है, सबको पता है ओन आता है, क्या आता है तारीख आया है तो क्या आएगा ओन, ठीक है। और ओनली मंथ आता तो उससे फिर क्या आता, फिर इन आता। और टाइम अगर आता 11 बजे 12 बजे ऐसे फिक्स टाइम, तो क्या आता 8 आता, ध्यान रखना, ठीक है 8 आता। बट यहाँ पे क्या आएगा ऑन, ठीक है। संडे आ जाए मंडे आ जाए तो फिर क्या आएगा ऑन, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाउ रिक्तिस्थान पेज डिड यू रीड। अब देखो एनी दिया है, मच दिया है, मेनी दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो एनी का यूज हो सकता है, बट यहाँ पे एनी का नहीं होगा, ठीक है। हाउ के साथ क्या आएगा, मच या मेनी में से। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मच की मेनी, तो पेज, तो क्या आएगा यहाँ पे मेनी, क्या आएगा मेनी, क्योंकि पेज को हम गिनते हैं,
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, द बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, युक्तिसंध सम इंटरेस्टेड फॉर योर मनी। अब ध्यान देना, बैंक गिवन आएगा, गिविंग आएगा, गिव आएगा या गिव्स आएगा, क्या आएगा बताइए? तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें से गिव्स आएगा। क्या आएगा? गिव्स। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है ना, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगेगा क्योंकि बैंक क्या सिंगुलर फॉर्म में। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन देखिएगा, द रेनी सीजन स्टार्ट समर। अब ध्यान देना, थोड़ा समझना, ऐसा क्वेश्चन आता है सम बिफोर आफ्टर का, संडे कम्स आफ्टर मंडे, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, या बिफोर मंडे, उसमें से जो लगाना है आपको, आफ्टर लगाना है, बिफोर लगाना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है आपको, समझ लीजिएगा। क्या बोला उसने? रेनी सीजन मतलब बरसात का जो मौसम है शुरू होता है गर्मी के दिन के बाद कि पहले? तो गर्मी के दिन के बाद, वर्षा ऋतु आती है गर्मी के दिन के बाद या पहले? बताइएगा, एक बार रीजन दीजिए, जल्दी बताइए। क्या आएगा समझिए वापस, कि वर्षा ऋतु आती है, शुरू होती है गर्मी के पहले या बाद में? तो सबको याद होगा कि गर्मी पहले आती है, वर्षा बाद में आती है, तो क्या आ जाएगा? आफ्टर। ठीक है, क्या आएगा इसमें? आफ्टर। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब आगे, हिंदी रिक्त स्थान द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे हिंदी सिंगुलर फॉर्म में ही है, तो क्या आएगा? सबको पता है कि इज आएगा। क्या आएगा? इज। अगला देखिएगा, शरद वाचिंग टीवी। अब इसमें देखिएगा, थोड़ा पूरा पढ़ लीजिएगा, व्हेन द पावर वेंट ऑफ वाज वर आर। तब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वाचिंग आ रहा है और शरद एक वचन है, तो आर तो आना नहीं है। वाज वर भी आना नहीं कि बहुवचन में आता है। आर और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट में होता है, और सिंगुलर में किसका होता है? वाज का। किसका होता है? वाज का, इज का, ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं हम, ही इज अन अमेरिकन, 13वां क्वेश्चन है, बट हिज वाइफ इज रिक्त स्थान यूरोपियन। यूरोपियन, अब आर्टिकल का यूज थोड़ा समझिएगा, इसको क्या पढ़ता है? यू, यज्ञी आ रहा है, क्या आ रहा है? यज्ञी। और यज्ञी मतलब कि हिंदी का य, जो कि क्या है आपका? कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या है? कॉन्सोनेंट। हिंदी में वोवेल अ से जो ह तक होते हैं, और कॉन्सोनेंट होता है क से जो घ तक। तो क से घ में ये आ रहा है, मतलब ये क्या है? इसका उच्चारण क्या हो रहा है? अच्छा, इंग्लिश का ये क्या है? इंग्लिश का ये जो है हमारा क्या है? ये वोवेल है, ई, बट इसको पढ़ते क्या है? यूरोपियन। क्या पढ़ते हैं हम? यूरोपियन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ते हैं? यूरोपियन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या आ गया? कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? ए। ठीक है, याद रखना इसको, ए आएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, इसका भी ध्यान रखना है, रिक्त स्थान दे दिया जाता है, तो इसमें अन आता है। ऑनेस्टी में क्या आता है? अन। इज रिक्त स्थान बेस्ट पुलिस। अब यहाँ पे क्या दिया है? ध्यान देना, रिक्त स्थान के बाद का वर्ड देखते हैं हम, तो बेस्ट। क्या दिया है? बेस्ट। अब बेस्ट क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है। क्या होता है? द। याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगता है? द। अगले देखिएगा, वॉल केयरफुली, रिक्त स्थान यू विल फेल डाउन, बट, किंतु, एंड, और, अदरवाइज, अन्यथा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ध्यान से चलो, सावधानी पूर्वक चलो, वॉक केयरफुली, वॉक, अदरवाइज, अन्यथा तुम क्या हो जाओगे? यू विल फेल डाउन, अन्यथा तुम क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? अदरवाइज का। किसका होगा? अदरवाइज, याद रखना। इसके बाद यहाँ देखिएगा, शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन कार्य करता है, शी विल, और फेल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वह कठिन कार्य करेगा तो क्या होगा? पास होगा। मतलब कठिन, हार्ड परिश्रम करेगा, हार्ड है ना, कठिन कार्य करेगा या हार्ड काम करेगा, या तो क्या होगा? कठिन मेहनत करेगा या परिश्रम अच्छा करेगा, तो क्या होगा? वो पास हो जाएगा। ऐसा आना चाहिए, बट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वो कठिन कार्य नहीं करता होगा, तो इसलिए किसका योग होगा? अनलेस का। किसका होगा यहाँ पे? अनलेस का। इफ का यदि होता है, अनलेस यदि नहीं होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। और अगर आप लोगों को देखना है, समझना है इफ अनलेस का यूज़, तो मेरे चैनल को में देखिएगा जाके,
उसमें आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा इनकी, तो वो लिंक पे क्लिक करके चले जाना, या फिर आप चैनल में देख लेना, चैनल में वीडियो है ये फनलेस का बहुत ही शानदार तरीके से फाइनल आते हैं, 100 डेट के भी हैं ये फनलेस के, नेगेटिव मतलब आपके 2 डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, एक नंबर ही बाहर नहीं जाएगा, 10 के 10 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे ग्रामर के। आप खाली वीडियो देखिए, मैंने आपके ग्रुप में डाल भी दिया था। अब ग्रुप में अगर किसी को ऐड होना है तो मुझे अपने नंबर मतलब कमेंट में लिख दें, तो मैं आप लोगों को कमेंट में टाइप कर दूँगा तो मैं आपको ऐड कर दूँगा, और अपने क्लास और नाम बता देना तो क्लास में ऐड कर दूँ ग्रुप में, है ना। बट मैंने डाल दिए हैं सारे, तो आप देखिएगा एक बार और आगे देखिए। अनिता इज अ टालर, रिक्तिसान संजय फ्रॉम टू या देन, है ना। आप लोगों को कौन से ग्रुप में जोड़ूंगा, इंग्लिश विद संदीप बैरागी सर, व्हाट्सअप ग्रुप है इंग्लिश विद संदीप बैरागी सर, चैनल भी है व्हाट्सअप पर, तो उस चैनल में जोड़ दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, या लिंक डाल दूंगा, आप जुड़ जाना, ठीक है। देखिए अब टालर आया, टालर क्या है हमारी, कौन सी डिग्री है हमारी, ये डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में किसका यूज होता है, देन का, किसका होता है, देन का, तो देन आएगा यहाँ पे। अगला हाउ रिक्तिशन वाटर, अब पानी की बात आएगी तो मच, मेनी में से क्या आएगा, सबको पता है, अभी बताया था उन्हें, मच आएगा, क्या आएगा, मच। अगला वी नीड रिक्तिशन मनी, सम एनी एम मेनी, क्या आएगा, सबको याद है कि ये पॉजिटिव वाक्य, सम आएगा, क्या आएगा, सम, क्या आएगा इसमें, सम। अगला क्वेश्चन ये पता ही है, आई टेक यूर पेन, ऐसे एक क्वेश्चन आता है, मे आई कम इन सर, हम रोजाना बोलते हैं मे आई कम इन सर, है ना, रिक्वेस्ट हो रही हो, पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि आपकी फॉर्मल जो अनुमति होगी या फिर फॉर्मल अनुमति के लिए किसका प्रयोग होता है, मे का होता है, और इनफॉर्मल के लिए केन का होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे, क्या आ जाएगा, मे आई टेक यूर पेन। अगला देखिए 22वां क्वेश्चन, रावण वाज किल्ड बाय राम, किसके द्वारा मारा गया रावण को, राम के द्वारा, ठीक है, बाय आ जाएगा, ये पैसिव वॉइस बन गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस में बाय का यूज होता है। अगला देखिए 22वां क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 22वां क्वेश्चन, आप वी आर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, अब देखे ना वर्ब पास्ट का है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अराइव्ड, क्या आएगा, अराइव्ड, मैंने ये बोला है, देखो यहाँ पे देखा, ये पास्ट फॉर्म है वर्ब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर। अगला क्वेश्चन 23वां देखिए, ही वांटेड टू अन इंजीनियर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बिकम, बिकेम, बिकमिंग, तो वांटेड टू बिकम, क्या आएगा यहाँ पे, बिकम। अगला रिक्तिसान इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे एक स्विमिंग का भी एग्जांपल आता है बहुत बार, स्विमिंग, अब यहाँ पे आएगा वॉकिंग, क्या आएगा, वॉकिंग, ये जरेंड है ना, उनमें से वाक्य है, तो इनमें क्या हो जाता है कि जब भी हम सब्जेक्ट के रूप में वर्ब का यूज करते हैं तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट अगर बनाएंगे वर्ब को तो, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसके लिए भी वीडियो बना रखा है, वीडियो देखिए, आप समझिएगा अच्छे से, आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। आपको मतलब ये मानो ग्रामर में कभी भी नंबर नहीं कटेंगे, कभी भी। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए, आप चैनल से जुड़िए, और मैं वीडियो अच्छे से वीडियो ला रहा हूँ, और शॉर्टकट ट्रिक से वीडियो बनाऊंगा। अभी स्पोकन क्लास चालू हो जाएगी, स्पोकन आप बोलने लग जाओगे, मात्र 30 दिन के कोर्स में आप स्पोकन इंग्लिश बोलने लग जाओगे, और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए मैं आपको 60 दिन में मतलब परफेक्ट इंग्लिश सिखा दूंगा, परफेक्ट बोलना, आप पूरे अंग्रेज लगोगे या अमेरिकन इंग्लिश बोलोगे आप, ठीक है। तो आप छोटा चैनल से जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, द बुक इज रिप्रेजेंट द टेबल, ये तो पता ही है, ऑन आएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑन का प्रयोग कहाँ होता है, जब किसी वस्तु को स्थिर हो और क्या हो, स्पर्श करना दिखाती हूँ। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल करवाया भी है क्लास में, तो आप देख लीजिएगा, आपको याद भी सब करवा रखा है। अपॉन का करा रखा है, ऑन टू का करा है, ये अपॉन का एक बहुत बार पूछा जाता है वाक्य, वो मुझे याद आ गया है, आप सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। और इस वाक्य के लिए आप अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, यार प्लीज़ लाइक करो, लाइक करोगे तो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो अगला क्वेश्चन कर देता हूँ। तो आप अभी चैनल को लाइक करो, प्लीज़ लाइक करो, मैं 2 सेकेंड रुक रहा हूँ, लाइक कीजिए आप, थैंक यू, सभी लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए आ गया, तो वो जो मेरे दिमाग में एग्जाम्पल, आप सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। एक होता है कि द केट जम्प्ड, मतलब बिल्ली जो कूदी, यानी मिनकी, आपकी भाषा मिनकी, कहाँ पे कूदी, ऑन द टेबल तो नहीं आएगा, अपॉन द टेबल, क्योंकि वो किसके ऊपर कूदी है,
टेबल के ऊपर, अपॉन द टेबल। और यहाँ पे क्या बोला गया है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक उसके ऊपर है, रखी मतलब छू रही है और वो कूदी है, गति करते हुए आई है, ठीक है, कूदी उसके ऊपर। थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ पे क्या आएगा, अपॉन, याद रखना। अब आगे देखिएगा 26वां क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल। वेरी गुड, समझ में आ गया, क्योंकि मैं आज मतलब ऑफिस नहीं गया हूँ क्योंकि मैं बीमार था। बिकॉज का क्योंकि अर्थ होता है, सो इसलिए चूंकि होता है, और एंड और होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, सुमित इज द स्टूडेंट इन द स्कूल। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सॉरी 28वां नहीं है 27वां देखिएगा। सुमित इज द स्टूडेंट इन द स्कूल, वाइज, वाइजर है, वाइजेस्ट। देखो यहाँ पे क्या, थोड़ा ध्यान देना, ये द लगा हुआ है और द के बाद क्या आती है, कौन सी डिग्री आती है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, तो EST वाली, ठीक है। क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। वाइजर किस में आता है, कंपैरेटिव डिग्री में आता है, और वाइज पॉजिटिव में आता है। आगे देखिएगा, ही इज MA, तो MA जब भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म दिए जाए तो आप उनको लिखिएगा, जैसे MA लिखा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम, एम, क्या पढ़ते हैं, एम। तो ये जो ए है, ये एडी हमारे क्या है, स्वर, क्या है, वोवेल, क्या है, वोवेल है। तो वोवेल का किसका यूज होता है, अन का, ठीक है। और ए का कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट में। ये भले इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है पर इसका क्या है, वोवेल है। आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जब भी शॉर्ट फॉर्म आए आप उसको पढ़िए। ML हो गया, HDM हो गया, BA हो गया, इनको सबको देखना है आपको कि क्या आएगा, CEO, सभी कमेंट में लिखिएगा, रिक्तिस्थान CEO, इसमें क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, सभी कमेंट में लिखिएगा क्या आर्टिकल है, ए आएगा, अन आएगा या द आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, हेल्थ इज रिक्तिस्थान, देन वेल्थ। अब देन आया तो बेटर, कि गुड, बेटर, बेस्ट, ये क्या है, हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, और देन आया मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज है, तो बेटर, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य क्या है, सोने से अच्छा है, ठीक है। सोना मतलब धन की बात हो रही, धन, धन, सोना, सॉरी धन से, है ना। स्वास्थ्य के अगर खराब हो गया तो हालत खराब होनी है, फिर कमा लोगे आप, स्वस्थ रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार भाई, अब तो कर दीजिए जल्दी, और अपना नाम भी कमेंट कीजिए, जय श्री कृष्णा सर। अपना मतलब भगवान कृष्ण को धोख दे के पेपर देना है, मतलब मैं बोल रहा हूँ पेपर इतना अच्छा जाएगा आपका कि आपको जो पढ़ा है वही आएगा, सारे बच्चों को जो पढ़ा है वही आएगा। 10th क्लास में जो इंग्लिश में पढ़ाया था वही आया, 12th क्लास में मैंने जो बताया था वही क्वेश्चन आए हैं। थोड़ा आप देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आप डेट चेक कीजिए, सब चेक कीजिए, पेपर किस दिन था, सारे क्वेश्चन। ग्रामर तो बाहर ही नहीं गई है, ग्रामर में मैंने मात्र 10 ऑब्जेक्टिव रात में करवाए थे, मतलब रिक्तिस्थान कराए थे 10, और 10 में से 5 बैठ गए, सोचो आप। इसके बाद डुअल डायरेक्टेड भी मैंने कराया था, डुअल डायरेक्टेड भी उसमें आए, आप देखो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट, ये वाला ही नहीं है कि ये वाला है, पर इस प्रकार का आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 30वां क्वेश्चन, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई रिक्तिस्थान मलेरिया। अब याद रखना, किसी व्यक्ति की अगर किसी बीमारी के कारण मृत्यु होती है तो वहाँ ऑफ का यूज होता है, किसका होता है, ऑफ का, याद रखना किसका यूज होता है, ऑफ का, ओके। 31वां देखिए, अब फिजिक्स इज नॉट IQ, इजी आएगा, वेरी गुड, मुझसे निकल गया, इजी आएगा, क्यों, क्योंकि फिजिक्स एक वचन है, सिंगुलर में होता है, आई का कहाँ होता है, बहुवचन है, एम का आई के साथ होता है, सबको पता है यार, ये बेसिक चीज़ें तो है, आप लोग मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यार, मतलब थोड़ा सोचिए आप, बहुत ही इजीली मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो आपको यूं ही मतलब यूं ही याद रहते हैं यार। आप पढ़िए, इंग्लिश कोई मतलब कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईजी है इंग्लिश, हिंदी से भी सरल है, हिंदी की ग्रामर भी कठिन होती है और इंग्लिश उससे भी सरल है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए आप लाइक कर दीजिएगा ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आगे देखिए आप, द चेयर वॉज रिक्तिस्थान बाय द स्टूडेंट, ये समझ में आ गया, बाय लग रहा पैसिव वॉइस, तो पैसिव में किसका यूज होता है, बताइए फटाफट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोकन, वेरी गुड, बहुत शानदार, ध्यान से देखिए। अगला 33वां क्वेश्चन, वी रिक्तिस्थान वियर मास्क इन क्राउड प्लेसेस। अब ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें मास्क का पहनना चाहिए भीड़ भाड़ के इलाकों में। क्राउड मतलब भीड़ भाड़ का इलाका है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, शुड आएगा, यूज्ड आएगा, ओट आएगा। यहाँ पे आएगा शुड। अब शुड क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी सलाह के लिए किसका यूज होता है, सलाह देने लेने के लिए किसका यूज होता है, शुड का होता है। क्या होता है, शुड का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, शुड। वेरी गुड, क्या बात, इतना बड़ा शुड तो आएगा ही। ओके, आगे देखें 34वां क्वेश्चन। ठीक है, 34वें क्वेश्चन की ओर फोकस कीजिएगा। अब क्या है, हाउ रिक्तिस्थान स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब देखो स्टूडेंट की बात वही है, एनी तो आना ही नहीं है, हाउ आए मतलब एनी नहीं आना है, मच या मेनी दोनों में से आएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब मच और मेनी थोड़ा देखिएगा, मेनी का प्रयोग संख्या में होता है, मच का मात्रा में होता है। मतलब जिसे गिन नहीं सकते वहाँ पे मच यानी क्वांटिटी हो मच, और जिसे गिन सकते हैं काउंटेबल है संभव, उसे मेनी आता है। जैसे हाउ रिक्तिस्थान स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आ रहा है, विद्यार्थीगण की बात हो रही है। अब विद्यार्थी को तो हम गिनते ही हैं वैसे, तो क्या आ जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब अगला है हाउ मच, अब शुगर आ रहा है क्यों, मच आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सभी ध्यान दीजिएगा। अगला, दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग सिंस या फोर या फ्रॉम, क्या आएगा देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मॉर्निंग आ रहा है, और मॉर्निंग यानी फिक्स टाइम अगर हो तो वहाँ पे क्या आता है, सिंस का, निश्चित समय। मैंने पढ़ाया है, देखिएगा ध्यान से, मैंने पढ़ाया है कि जब भी फिक्स टाइम वहाँ पे क्या आता है, सिंस, और अनिश्चित समय में फोर आता है। ठीक है, अब मॉर्निंग फिक्स हो गई तो क्या आ जाएगा, सिंस। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रख लेना। ये रिक्त स्थान सारे में आप पढ़िएगा, आपको एग्जाम में दिखेंगे। आगे देखिएगा, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज रिक्त स्थान 3 years। अब यहाँ पे बताइए क्या आएगा, 3 साल से मैं इस कॉलेज में स्टडी कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। तो बताइए क्या आएगा, हम, वी यानी हम होता है ना, हम 3 साल से इस कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज में स्टडी का अध्ययन कर रहे हैं। तो आप बताइए सिंस फॉर फ्रॉम, अब ये कमेंट में लिखना। वैसे मैं बता ही देता हूँ कहाँ कमेंट में लिखोगे, फिर भी आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे आएगा क्या आएगा, फॉर। क्यों, क्योंकि 3 साल फिक्स नहीं बताया उसने, कोई सा भी साल हो सकता है, 2005 हो गया, 2005, 6, 7 हो गया, 15, 20 हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, तो अनिश्चित समय है, फिक्स टाइम नहीं दिया गया। अगला 38वां क्वेश्चन देखिएगा, डिड यू सी रिक्त स्थान लो इन द फॉरेस्ट। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मच, सम, मच, एनी, मच सब आया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक में किसका प्रयोग होता है, किसका होता है भाई, बताइए, एनी का। किसका होता है, एनी का। वेरी गुड। देखिए अब 39वां देखिएगा, ही डिड नॉट। अब नोट आया यहाँ पे, पर आगे कुछ और पूछा गया है, सो बिकॉज एंड में से। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही फेल्ड। उसने कठिन कार्य नहीं किया और वो फेल हो गया, तो क्या आ जाएगा, एंड। किसका यूज हो जाएगा, एंड का। सिंपल से तो वाक्य है यार, कंजक्शन बहुत सरल पूछे इसने, और ऐसे आते हैं एग्जाम में। आप लोग ज़्यादा टाइट नहीं आते हैं एग्जाम में, ऐसे आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं एक सोच रहा हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम की, कि मैं नलखेड़ा में अभी कंपटीशन की क्लासेस चालू कर दूँ, जिससे आपकी एमपी पुलिस हो गया और आर्मी हो गया, SSGD हो गया, इनकी क्लासेस भी चालू करने की सोच रहा हूँ। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में लिखिएगा कि अगर मैं चालू कर दूँ तो ठीक है। और इसके बाद मैं एक और चीज़, नलखेड़ा में एक और कोचिंग चालू करना चाहता हूँ मेरी, 9th क्लास से 12th क्लास की इंग्लिश और मैथ्स, हाँ सभी सब्जेक्ट, आर्ट के भी रहेंगे, है ना। तो वैसे मेन मेरा इंग्लिश रहेगा, मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा और 10th में ही मैथ्स पढ़ाऊँगा। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी मैं टीचर की अरेंजमेंट करवा दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं मेरी क्लास जल्दी चालू करूं। और आप कब चाहते हैं, आप चाहते हैं अगर गर्मी में चालू कर दूं तो गर्मी में स्टार्ट कर देंगे क्लास। तो आप अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए, तो मैं आप लोगों के लिए क्लास करवा दूँ। और कहाँ पर हमें अच्छा रहे, ठीक रहेगा, कहाँ पर रूम लेना वगैरह, तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा अच्छे से कि सस्ता वगैरह, मतलब अच्छा हॉल चाहिए, अच्छा, क्योंकि बच्चे पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि सभी का 2 टीचर भी हम कर रहेंगे, है ना। 9th के लिए भी 12th के लिए भी रहेगी, तो उस हिसाब से बेंच चालू कर दूंगा। और न्यूनतम फीस में मंथली वाइज फीस रहेगी, और बहुत ही कम फीस में पढ़ाएंगे, ठीक है। और अच्छा पढ़ाएंगे, नंबर इस बार टॉपर निकालना है,
ठीक है, तो अच्छे से अच्छे पढ़ाएंगे, तो आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। आगे देखिए आप 39वां हो गया। अब आगे देखिएगा 40, लिखते आगे दे दिए, यू टेकन माई पेन हैव हैज़ एंड, यहाँ पे डिड तो नहीं आएगा क्योंकि वर्ब थर्ड फॉर्म है। अब हैव या हैज़ आएगा तो यू के साथ क्या आएगा, हैव, बहुवचन के साथ हैव आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 41वां क्वेश्चन देखिए आप, व्हेन राहुल वाज 2 ही ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, माइट कुड कैन, क्या आएगा, ये हमारे मॉडल है, क्या है, मॉडल। अब थोड़ा बताइएगा, आप समझिएगा इसमें आएगा क्या। अब देखिए याद रखना है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पास्ट की, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कुड। ठीक है, और स्पीक मतलब वेरी वेल, मतलब उसकी क्या है, योग्यता, क्षमता का यूज हुआ है ना, कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी का यूज, ठीक है, उसकी एबिलिटी है वो। अब आगे देखिएगा 42वां क्वेश्चन, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, मतलब यहाँ पे भी क्या बता रहा है, ये सलाह दे रहा है, तो यहाँ पे हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, हमेशा माननी चाहिए। क्या जाएगा, शुड, क्या जाएगा, शुड, कैन कुड आने ही नहीं है। इच विनर रिक्वेशन गिवन अ प्राइज, इच, अब इच विनर, अब इच का हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, तो क्या आएगा, वाज, वर या आर, वर आर तो नहीं आना है, वाज आएगा, क्या आएगा, वाज। आगे देखिएगा 44वां, सोना एंड कविता, सोना एंड कविता, क्या आ रहा है, सोना एंड कविता क्लोज्ड फ्रेंड, तो दो का नाम आया है, बहुवचन है, तो यहाँ पे आगे आएगा आर, क्योंकि वास का भी एक वचन में होता है और इस का भी एक वचन में होता है। पर वास का किस में होगा, पास्ट कंटिन्यू में, और इसका प्रेजेंट कंटिन्यू में। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। आगे देखिएगा, भोपाल हैज़ मोस्ट आइडियल क्लाइमेट। अब मोस्ट आया यानी सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या आ जाएगा, द, क्या आएगा, द, ध्यान देना। ठीक है, आगे देखिएगा, आई रिक्तिस्तान दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हैव बीन रीडिंग, हैज़ बीन रीडिंग, हैव हेड, ये हैव हेड तो एक साथ आते नहीं है, तो हटा दिया गया। अब इसके बाद आ रहा है हैव बीन रीडिंग या हैज़ बीन, तो आई क्या है, सिंगुलर के प्लूरल के अंतर्गत माना जाता है, इसलिए इसको हैव बीन आएगा, क्या आएगा, हैव बीन रीडिंग। अगला देखिए, नाउ डेज शी रिक्तिस्तान हर ड्रोविंग बोर्ड टू स्कूल, कैरी ए क्रेज कैरिड, तो शी ए एक वचन है, एक वचन के साथ एस लगता है, क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। ठीक है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, कैरीज। ठीक है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट पे फॉर योर लंच, आई हैव रिक्वेशन मनी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिटिल या फ्यू, क्या आएगा, ये कमेंट में लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कमेंट में लिखिएगा, या फिर इसके ऊपर वीडियो बना दूँ तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत सरल है, जबकि बिल्कुल सरल है। ठीक है, आगे देखिएगा 49वां क्वेश्चन, ही रिक्वेशन वियर अ हेलमेट व्हेन ही राइड्स हिज बाइक, ओट मस्ट शुड, क्या आएगा यहाँ पे, अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे नेसेसरी बता रहा है कि आपको पहनना ही चाहिए भाई हेलमेट, यहाँ पे आ जाएगा मस्ट, क्या आएगा, मस्ट। अगला देखिएगा, प्लांट्स रिक्वेशन हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मस्ट। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ कि वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, नहीं आए हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं डबल से पूरा वीडियो बना दूंगा, पर जल्दी कीजिएगा ताकि मैं बना दूं और डाल भी दूं, तो सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना है, और जो आंसर देने की बोला वो आंसर भी दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए प्लीज़, है ना। जो भी स्टूडेंट है सभी उनसे सपोर्ट कीजिएगा। और एक बात और, आप मुझे एक चीज़ की सलाह दे दीजिए कि मैं जब कोचिंग में डालना चाह रहा हूँ तो मैं नलखेड़ा में किस जगह पे डालूँ, किस जगह बेस्ट रहेगा, जैसर कॉलोनी, नीमा कॉलोनी या फिर अदर कोई सी जगह, तो आप मुझे बताइए कि कहाँ पे बेस्ट रहेगा। और आप सब अगर कोचिंग जो आना चाहते हैं, मैं 100% गारंटी लेता हूँ आप लोगों को कम नंबर नहीं आना दूँगा। इंग्लिश में आपको पूरे में से पूरे नंबर मैं दिलाऊँगा, पूरा पेपर बता दूँगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम लिखाता हूँ। आप लोग बोले, मुझे 10वीं क्लास के जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे पूछ लीजिएगा, मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन करवाए थे और एक क्वेश्चन भी आउट नहीं गया है। आप पढ़िएगा, देखिएगा, सारे क्वेश्चन बताए थे मैंने
उन क्वेश्चनों को उनको मैं अदर से लगवा भी देता हूँ निशान जो बच्चों को। आप सोचिए उनसे बाहर नहीं, ग्रामर भी बाहर नहीं गई, ग्रामर का क्वेश्चन नहीं गया, सारी चीज़ ग्रामर उनको आज तक किसी ने नहीं पढ़ाई, ऐसी ग्रामर मैंने बिल्कुल सिंपल वे से पढ़ाई है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, और क्या मुझे कोचिंग डालनी चाहिए, कहाँ पे डालनी चाहिए, कब स्टार्ट करूँ मैं। मेरा मन जुलाई से है, बट आप अगर आप चाहते हैं तो मैं गर्मी से स्टार्ट कर दूँगा, अप्रैल से हम स्टार्ट कर लेते हैं, नए सत्र लग जाएगा मार्च में 23-24 तारीख के बाद लगभग स्टार्ट से स्कूल लग जाएंगे। तो आप मुझे बता दीजिएगा। एंड जय श्री कृष्णा, सभी को बेस्ट ऑफ लक। और क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना देता हूँ 9th क्लास के और 12th क्लास, जिस भी क्लास के चाहिए आपको बता दीजिएगा, मुझे कमेंट में मैं कर दूँगा, ठीक है। और अगर आप व्हाट्सएप पे हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, इंग्लिश विद संदीप बैरागी सर, तो उसके लिए मैं आपको लोगों को लिंक डाल दूँगा, आप मुझे नंबर मैसेज कर दिए, मैं लिंक डाल दूँगा, या फिर मेरे नंबर अगर आपके पास है तो उस पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे नंबर लिख लीजिए आप 91743176 और 36, ठीक है। इन पे कर दीजिएगा मैसेज, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, तो इस पर मैं आप लोगों को उस चैनल की लिंक डाल दूँगा और आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। जय श्री कृष्ण। और लाइक करके जाइए प्लीज़, और थोड़ा दोस्त सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी करवाइए और उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि किसी का तो फ़ायदा हो, जिस उन सबका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। जय श्री कृष्ण।